नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों होगा जीके एंड करंट अफेयर्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों यह वीडियो जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें ताकि आपके मित्रों, अनुजों, भाइयों को भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो आज का जो हमारा उत्साहवर्धक विचार है मित्रों वो है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। अगर दोस्तों हम पूर्ण मेहनत से एकदम कॉन्फिडेंस होकर के अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हमारे लिए असंभव या मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी विचार के साथ आइए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए 25 सितंबर, बी 26 सितंबर, सी 27 दिसंबर, डी 28 दिसंबर। तो जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 26 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो और इस जो पर्यावरण की आपकी 2022 की जो थीम थी दोस्तों वो थी वर्ष 2022 की थीम सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है। कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को, और थीम थी हमारी सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है। साथ में आपको बताते चले दोस्तों कि पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक में भारत का जो स्कोर था वो था 18.5 का। ठीक है, और यह 180 देशों में दोस्तों जो भारत की रैंकिंग थी वो 180वीं यानी कि सबसे नीचे थी। ठीक है दोस्तों, भारत की जो रैंकिंग थी सूचकांक में, पर्यावरण सूचकांक में, वो थी 180 देशों में 180वीं रैंकिंग, और स्कोर था भारत का 80.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया? हमारे ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी मालदीव। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही होगा। श्रीलंका ने हाल ही में पशुवध पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य की सरकार का है? हमारे ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चिकित्सा सेतु ऐप उत्तर प्रदेश सरकार का ऐप है। और ये किन के लिए बनाया गया था? ये कोरोना योद्धाओं यानी कि कोरोना वॉरियर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? हमारे ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी यूएई, डी कजाकिस्तान। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी कजाकिस्तान से होगा। कजाकिस्तान ने हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। और आपको बता दें कि यह कब हुआ? 2 जनवरी, कब दोस्तों? 2 जनवरी 2021 को। ठीक है, किसके द्वारा समाप्त किया? कासिम, जो वहां के राष्ट्रपति थे, कासिम जोमार्ट टोकायव। क्या दोस्तों? टोकायव, ये वहां के राष्ट्रपति थे। क्या? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, मतलब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी 2021 को मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति का नाम था कासिम जोमार्ट टोकायो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? हमारे ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही होगा। गुजरात में भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ हुई है? गुजरात के आनंद जिले में, ठीक है। और आपको बता दें कि गुजरात में कुल कितने जिले हैं? गुजरात में जिले वो हैं दोस्त 33 यानी 33। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हमारे ऑप्शन है ए राजा तुलोतुंग, बी नरसिंह देव प्रथम, सी विष्णुगुप्त, डी महीपाल। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण महाराज नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तथा साथ में आपको बता दें कि यह 13वीं शताब्दी में शासक थे। इनका जो शासन काल था वो 13वीं शताब्दी में था। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें कि जो कोणार्क मंदिर निर्माण की समयावधि थी वो थी 1238 से लेकर के 1264 तक। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया, और जो निर्माण काल था वो था 1238 से 1264 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों,
और आपको साथ में बताते चले, इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को यूनेस्को द्वारा 1984 में क्या? विश्व धरोहर। ठीक दोस्तों, विश्व धरोहर घोषित किया गया। किसे? कोणार्क मंदिर को। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? हमारे ऑप्शन है ए 1949, बी 1952, सी 1951, डी 1953। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, होगा हमारा ऑप्शन सी 1951 में। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन सन 1951 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और किसमें किसमें किया गया था? तो आपको बता दें दोस्तों, अनुच्छेद 15, ठीक है, 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, ठीक है, 327 और 376। इतने अनुच्छेद थे दोस्तों जिनमें पहली बार संशोधन जब किया गया संविधान में 1951 में, तो संशोधन हुआ था। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 327 और 376 में। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है, ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, केरल भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन से दोस्तों है, ए एडम स्मिथ, बी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, सी लॉर्ड बेनार्ड कीन्स, डी इनमें से कोई। हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, जिन्होंने पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया? हमारे ऑप्शन है, ए अहमदाबाद, बी श्रीहरिकोटा, सी तिरुवनंतपुरम, डी बेंगलुरु। हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, श्रीहरिकोटा से भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A छोड़ा गया था। और ये कब छोड़ा गया था दोस्तों? ये छोड़ा गया था 2013 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धावन सोडा का सूत्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आता रहता है। निम्नलिखित में से धावन सोडा का सूत्र है? हमारे ऑप्शन है, ए Na2CO3 10H2O, बी Na2HCO3, सी Na2CO3 7H2O, डी Na2CO3। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, Na2CO3 धावन सोडा का सूत्र है। ठीक है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, हमारे ऑप्शन है, ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीशियम, डी जस्ता। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, लोहा हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है। आपको बताते चलें कि हीमोग्लोबिन में जो पुरुष के हीमोग्लोबिन में लोह तत्व की जो मात्रा होती है, वो होती है 15 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है दोस्तों, ये होती है, और महिला में जो होती है, ये होती है 13.6 ग्राम प्रति 100 ml। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होती है। और हीमोग्लोबिन में पुरुष में कितने पाए जाते हैं मात्रा लोह की? तो होता है पुरुष में 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन में, महिला में 13.6 प्रति 100 ग्राम प्रति 100 ml में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 13 सलाल परियोजना स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ए मणिपुर, बी हिमाचल प्रदेश, सी नेपाल, डी जम्मू कश्मीर। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना स्थित है। इसके बारे में आपको थोड़ा बता दें दोस्तों कि ये जल विद्युत परियोजना है। कैसी परियोजना है? जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और यह किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर। कौन सी परियोजना? सलाल परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में, और यह एक जल विद्युत परियोजना है, और यह चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? हमारे ऑप्शन है, ए समतल उत्तल, बी समतल, सी उत्तल, डी अवतल। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अवतल।
ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर अवतल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है ए मावार तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कोंकण तट। क्या दोस्तों? कोंकण तट। थाल घाट और भोर घाट कोंकण तट पर स्थित हैं। आपको बता देंगे दोस्तों, ये जो थाल घाट है, ये भारत का प्रमुख प्रायद्वीपीय दर्रा है। ठीक है, भारत का प्रमुख प्रायद्वीपीय दर्रा है। ठीक है, कौन सा? ये थाल घाट, थाल घाट। ठीक दोस्तों, भारत का प्रमुख प्रायद्वीपीय दर्रा है थाल घाट। और आपको साथ साथ बता दें, ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ठीक, चलिए और आपको अगला बता देते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला है इसमें भोर घाट। भोर घाट के बारे में आपको थोड़ा बता दें। जो भोर घाट है दोस्तों, भोर घाट, यह भी दोस्तों दर्रा है, ये भी एक दर्रा ही है। ठीक है, और ये मुंबई तथा अन्य दक्षिण भारतीय नगरों को जोड़ता है। ठीक है, को जोड़ता है। ठीक, थार घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? तो कोंकण तट पर स्थित है। जो थार घाट है वो भारत का प्रमुख प्रायद्वीपीय दर्रा है, जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, तथा जो भोर घाट है यह भी एक दर्रा ही है, जो मुंबई व अन्य दक्षिण भारतीय नगरों को जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का मुख्य कार्य है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पित्त का मुख्य कार्य है। हमारे ऑप्शन है ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, बी उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, सी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, डी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है। ऑप्शन ए ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, बी सुक्रोज, सी गैलेक्टोज, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है ए तैराकी, बी टेनिस, सी गोल्फ, डी शतरंज। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, तैराकी। शिखा टंडन तैराकी से संबंधित हैं। आपको बता दें, शिखा टंडन को सन 2005 में, कब दोस्तों? 2005 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अब अर्जुन पुरस्कार की बात आ गई तो इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी शुरुआत 1961 से। कब से? अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में दिया गया। क्या क्या इसमें दिया जाता है? इसमें राशि दी जाती है 15 लाख। इसमें 15 लाख राशि देते हैं। अर्जुन की अर्जुन कांस्य प्रतिमा देते हैं। ठीक है, वह साथ में प्रशस्ति पत्र देते हैं। ठीक दोस्तों, अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी। इसमें 15 लाख की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है ए सोलन, बी चंबा, सी धर्मशाला, डी मंडी। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, हिमाचल की दूसरी राजधानी धर्मशाला है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि 19 जनवरी 2017, कब? 19 जनवरी 2017 को हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा घोषित की गई थी। ठीक है, यह भारत का तीसरा राज्य बना जिसकी दो राजधानी है। तो अब सवाल उठता है दोस्तों कि पहले व दूसरे कौन से हैं? तो आपको बता दें, जो हमारे पहले और दूसरे राज्य होंगे वो होंगे दोस्तों, पहला है हमारा
जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जिसकी पहली राजधानी है श्रीनगर, श्रीनगर, दूसरी है जम्मू तवी, ठीक है। ये जो श्रीनगर है ये ग्रीष्मकालीन है, ठीक है, और ये शीतकालीन है। इसी तरह आपको बता दें, जो आपको बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों, कि जो हमारा दूसरा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं, वह कोई और नहीं, महाराष्ट्र है। बहुत कम लोगों को पता है कि महाराष्ट्र की भी 2 राजधानियां हैं। उसकी जो पहली राजधानी है ये तो मुंबई है, जो नॉर्मली सबको पता है दोस्तों। लेकिन जो इसकी दूसरी राजधानी है, ठीक है, वो नागपुर है। क्या दोस्तों? नागपुर। मुंबई जो है वह ग्रीष्मकालीन है और नागपुर शीतकालीन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर की पहली राजधानी श्रीनगर जो ग्रीष्मकाल में रहती है, दूसरी राजधानी जम्मू तवी जो शीतकाल में रहती है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र जिसकी पहली राजधानी मुंबई जो ग्रीष्मकालीन है, और नागपुर जो है वो शीतकालीन है। और हमारा तीसरा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश जिसकी पहली राजधानी क्या है दोस्तों? शिमला। कहाँ गया? हाँ, इसकी पहली राजधानी शिमला है जो ग्रीष्मकालीन है, तथा धर्मशाला जो है वो शीतकालीन बन गई। ठीक दोस्तों, मतलब कि हमारी जो धर्मशाला है ये शीतकालीन है, शीतकालीन। और शिमला जो है, शिमला ये ग्रीष्मकालीन है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह हिमाचल प्रदेश तीसरा राज्य जिसकी 2 राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं हमारा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह ने हमें स्पेस दिया गया है, मैं 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो हमारे जो ऑप्शन है, ए पाटलिपुत्र, बी नालंदा, सी ताम्रलिप्ति, डी बोधगया। हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ताम्रलिप्ति। चीनी यात्री इत सिंह ने ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। आपको बता दें दोस्तों, ताम्रलिप्ति जो है वह बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का प्राचीन प्रमुख नगर है। ठीक है, प्रमुख नगर है जिसे अब ताम्रलिप्त कहा जाता है। क्या? ताम्रलिप्त। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।